हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7। Question number 1. So question 1 is determine the ratio in which the line is 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining the points a 2 comma minus 2 and b 3 comma 7. देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें बताना है रेशो बताना इन विच द लाइन्स। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है a और b को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको डिवाइड करती है रेशो में, ठीक है। तो वो रेशो हमें यहाँ पे बताना है। जैसे देखिए a और b, द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 2 कॉमा माइनस 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज कितना 3 कॉमा 7। ओके, अब एक लाइन है हमारे पास, लेट्स से दिस लाइन इज L लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो L लाइन है दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, ये L लाइन इस AB को K रेशो 1 में डिवाइड करती है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं हम C पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x, y। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें K रेशो 1 फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए जो AB है उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है। क्योंकि C AB को K रेशो 1 में डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x, y फाइंड करेंगे। अब देखिए क्योंकि x, y क्या पॉइंट है हमारे, इस L लाइन पे लाई करते हैं, इस L लाइन के C पॉइंट पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस वाली इक्वेशन पर भी लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को निकाल के इस वाली इक्वेशन में उनको पुट कर देंगे, जहां से हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे k फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रेशो को k रेशो 1 की फॉर्म में लेंगे। ओके, मैं आपको इस क्वेश्चन को M1 और M2 से भी करके दिखाऊंगी, बट फर्स्ट हम k रेशो 1 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 वेरिएबल होता है। सो 1 वेरिएबल को सॉल्व करना ईजी होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कि लेट लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 is dividing the line segment AB in K ratio 1 okay, and coordinates of C is equal to x, y। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से x और y को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, x, y। तो अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड सेकेंड वैल्यू कितनी होती है, m y2 n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं कि x1 कितना है 2 एंड y1 कितना है हमारे पास -2 एंड x2 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है हमारे पास 7, m1 कितना है हमारे पास k एंड m2 कितना है और n कितना है हमारे पास, यहाँ पे n कितना है 1। सबकी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ c, या फिर आप राइट कर सकते हैं cxy इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, k, x2 कितना है हमारे पास 3 प्लस
नेक्स्ट n कितना है हमारे पास 1, x1 कितना है हमारे पास 2, ओके, अपॉन k प्लस 1 कोमा, ठीक है। अब कितना लिखेंगे m कितना k, y2 इज 7 प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है हमारे पास -2, ओके, अपॉन k प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना है देखिए 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा यहाँ पर कितना आएगा 7k प्लस 1 इंटू -2 कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, देखो प्लस यहाँ पे है 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 और प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर दिया अपॉन k प्लस 1, इतना आ गया। अब देखिए ये जो पॉइंट C इस लाइन L पर लाई करते हैं, सो इसका मतलब ये पॉइंट्स भी हमारे इस इक्वेशन पे लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि C lies on the line, C lies on the line 2x plus y minus 4 equals to 0. So 2x plus y minus 4 equals to 0. So therefore है ना, एक मिनट में चेक कर ले तो फ्रेम में आ रहा है या नहीं, यस ऑल ओके। सो देयरफॉर हम सी के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, देखें x के इक्वल 3k प्लस 2 एंड y के इक्वल 7k माइनस 2, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आएगा ट्वाइस ऑफ x कितना 3k प्लस 2 अपॉन कितना k प्लस 1 कॉमा नॉट कॉमा है ना ब्रैकेट प्लस y की वैल्यू कितनी 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, -4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा ना स्पेस चाहिए तो ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए कितना है हमारे पास 2 3 ज़ा 6k, 2 2 ज़ा 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k -2 अपॉन k प्लस 1 -4 इक्वल्स टू 0। देखिए एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे k प्लस 1, तो कितना आएगा 6k प्लस 4 प्लस k प्लस 1 से k प्लस 1 से कैंसिल, तो 7k माइनस 2। अब देखिए क्योंकि माइनस ओके एंड 4 के अपॉन में 1 है तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा k प्लस 1, फिर उसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, सो कितना हो जाएगा देखिए 4 इंटू k प्लस 1 कितना हो जाएगा 4k प्लस 4, ओके। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइट कर देती हूँ 4k प्लस 4, ठीक है, 4k प्लस 4। अब देखिए क्योंकि माइनस है आप ये वाला काम ना नेक्स्ट स्टेप में करना, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4k प्लस 4 आया था, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, सो इसका मतलब 6k और 7k और -4k कितना हो देगा 6 और 7 13k माइनस 4k एंड 4 प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ कितना बच गया हमारे पास -2 इक्वल्स टू 0 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0। देखिए 13 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारे पास 9k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 9k इक्वल्स टू 2, सो k इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। सो रेशियो कितना है k अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 9। सो दिस इज द आंसर, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ना मैं आपको इसको सेकंड मेथड से बताऊंगी कि आप क्या करेंगे, रेशो 1 ना लेके कुछ बच्चे क्या करते हैं कि m और n ही लेते हैं, क्या करते हैं m और n ही लेते हैं, तो हम क्या करेंगे m और n को ही इस वाली इक्वेशन में पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप इसे नोट करें। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम m और n की ही फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे m और n की, तो अब हम रेशो k रेशो 1 नहीं ले रहे, अब हम रेशो k रेशो 1 नहीं ले रहे, ठीक है। तो रेशो कितना है हमारे यहाँ पे, रेशो कितना है हमारे यहाँ पे m रेशो n, मैं इसको भी यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। दिस इज m, दिस इज
n, ठीक है। सो हमारा कितना हो जाएगा सी एक्स वाई, कितना हो जाएगा देखिए m x2 कितना है हमारे पास इंटू 3 प्लस n कितना है हमारे पास n और कितना x1 कितना है हमारे पास 2 अपॉन m प्लस n कॉमा नेक्स्ट m की वैल्यू कितनी m इंटू y2 इज 7 प्लस n इंटू y1 की वैल्यू कितनी -2, ठीक है, अपॉन m प्लस n। अब इसको ना थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो यहीं पे सी एक्स वाई कितना हो जाएगा 3m प्लस 2n। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी। देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3m सी एक्स वाई इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, देखो 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n कॉमा और y के कोऑर्डिनेट्स कितना 7m और -2n अपॉन m प्लस n, ठीक है। सो दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y, बट c लाइज यहाँ लिखेंगे c लाइज ऑन 2x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0। तो इसी इन वाली वैल्यूज को हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ x इज कितना 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n ब्रैकेट क्लोज प्लस y की वैल्यू 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, ओके, -4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें 2 3 ज़ा 6m प्लस 2 2 ज़ा 4n अपॉन m प्लस n प्लस 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n -4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसका देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा m प्लस n। सो ऊपर कितना आएगा 6m प्लस 4n प्लस 7m माइनस 2n। अब देखो 4 का एलसीएम कितना लेंगे 4, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 4m प्लस n इक्वल्स टू 0। अब ये जो m प्लस n है उधर जाके 0 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हम राइट करेंगे। देखिए 6m और 7m कितना होगा 13m, 6 and 7 13m कितना और 4n माइनस 2n कितना हो जाएगा प्लस का 2n। यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 4m प्लस माइनस 4n इक्वल्स टू 0। अब देखो 13m माइनस 4m कितना बच गया हमारे पास 9m, 2m माइनस 4n 2n इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर देखो 9m इक्वल्स टू 2n, 9m इक्वल्स टू 2m, ठीक है। सो 9m इक्वल्स टू 2n, वी हैव m अपॉन n इक्वल्स टू 2/9, ठीक है। सो रेशो कितना आया हमारे पास 2:9, ठीक है। सो पहले वाला भी इतना ही आ रहा था और ये भी इतना। मैं एक बार ना आंसर चेक कर लेती हूँ कि आंसर हमारा ठीक है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। तो देखिए आप अगर जनरल फॉर्मूले से ही करना चाहते हैं कि हम k/1 नहीं लेना चाहते, तो आप m/n से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना है तो आप k/1 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इसका आंसर आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तभी भी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।